नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। आज 8 मार्च है। 8 मार्च का तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान, दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तरफ से जमकर वादे किए गए थे कि महिलाओं के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च तो आ गया, लेकिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए। महिला सम्मान योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के खाते में जल्द पैसे आएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वादा किया गया था तो फिर पैसा क्यों नहीं आया। साथ ही किन महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, इसके लिए शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। क्या सब बातें हैं, डिटेल में बताएंगे। इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुफियान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुफियान, ये बताइए, भाजपा की तरफ से वादा किया गया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च को पैसा तो नहीं आया, लेकिन शर्तें लागू जरूर कर दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दरमियान महिलाओं से मुखातिब होकर ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारी अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो हर महीने दिल्ली की तमाम महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना में देरी भी हुई। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने लगातार सवाल उठाए, लेकिन आज सीएम, जो दिल्ली की सीएम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है और वो कहा है कि ये मोदी सरकार ही ये फैसला कर सकती है, बीजेपी की सरकार ही कर सकती है, और इसको लेकर तमाम शर्तें भी बताई गई है। और इनमें जो बातें कही गई है कि हमारी सरकार महिलाओं को लेकर बहुत सजग है और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी सुफियान, तो जो शर्तें जो लागू की गई है वो आपको एक बार बता देते हैं हम। शर्त ये लागू की गई है कि जिन महिलाओं की आय 3 लाख रुपए से कम है, सिर्फ उन्हीं को 2500 रुपये यानी महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही महिलाओं के खाते जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं के पास जो राशन कार्ड है वो भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनका एड्रेस, उनका आधार कार्ड पे एड्रेस जो है दिल्ली का होना चाहिए। तो इन शर्तें को भी लागू कर दी गई है। तो मतलब ये तो मानकर चलिए शर्तें लागू कि हर महिलाएं जो है उनको ये योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि चुनाव के दौरान तो भाजपा ने मतलब कोई स्पेसिफिक बयान नहीं दिया था कि इन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे, लेकिन अब ये लागू कर दी गई है। साथ ही 5100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। कैबिनेट को जो मंजूरी है, फैसले को दिया है, उसमें 5100 रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। तो भाजपा ने तो मतलब कमर कस ली है, लेकिन यही है कि कुछ शर्तें लागू कर दी गई है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, शर्तें लागू कर दी गई, आपने भी तमाम बातें उसमें बताई है, लेकिन चुनाव के दरमियान जो बातें कही गई है, अभी जो बातें कही जा रही, दोनों में फर्क है। जी, पहले मोदी कह रहे थे, प्रधानमंत्री, कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी सभी को 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब क्या देरी क्यों हो रही है? सवाल कोई नहीं पूछ रहा। आतिशी ये सवाल कर रही है कि आखिर 2500 रुपए महिलाओं को देने में देरी क्यों हो रही है? क्या बीजेपी झूठ बोलकर राजनीति कर रही है, झूठ बोलकर सत्ता में आ रही? तो इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि चुनाव की बातें और सत्ता बन जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद, दोनों में दो तरह की बातें होती है। हालांकि आगे महिलाओं को लेकर क्या फैसला होगा, क्या लगातार पैसे दिए जाएंगे, ये भी सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 महीने पैसे भी दिए जा सकते हैं, 6 महीने तक देंगे। उसके बाद ये सवाल ये है सचिन कि आप लगातार 500 रुपए, 2500 रुपए कैसे देंगे, कहां से लाएंगे पैसा? जी बिल्कुल, सवाल ये है। बिल्कुल सुफियान, मतलब आपको बताया मैंने, 5100 रुपए जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल तो बीजेपी भी पूछेगी ना कि आपने राजस्व को घाटे में छोड़कर गया था, तो उसका भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई तो मुझे भाजपा सरकार ही करेगी ना। सवाल तो भाजपा ये भी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, आतिशी से। तो इसका जवाब कैसे देंगे वो? देखिए, आतिशी जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि आप विधानसभा में जाकर आतिशी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी और महिला सम्मान योजना को जल्द से जल्द लागू करने की बात भी कही थी। वो तस्वीरें और वो वीडियो सभी ने देखे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या महिला सशक्तिकरण को इस पैसे के जरिए मजबूत किया जा सकता है या फिर कुछ समय तक ही रहेगा? और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी
कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता आतिशी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह के दावपेच आजमा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन दिल्ली में क्या महिला ही एक मुद्दा है? नहीं, लेकिन क्या महिला, क्या अगर बेरोजगार, आप देखें बेरोजगार युवक दिल्ली के ही है, क्या उनके लिए भी तो कोई योजना होनी चाहिए? महिलाओं से हटकर क्या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं कर सकती है, सत्ता में काबिज नहीं हो सकती? ये तो सवाल जनता भी पूछ रही है। और वो युवा जो बेरोजगार है और 5 साल 10 साल से संघर्षरत है, क्या ये सवाल नहीं बनता है? बिल्कुल सवाल बनता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल मेरा ये था कि भाजपा भी तो ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली का राजस्व जो है घाटे में छोड़कर गई थी आतिशी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसकी भरपाई तो भाजपा ही करेगी, भाजपा का ये कहना है। इस पर क्या बोलेंगे आप? तो भाजपा करेगी तो टैक्स के जरिए करेगी ना। टैक्स कौन देगी? जनता देगी। बिल्कुल, तो जनता के जरिए ही भाजपा वो राजस्व को पूरा करेगी। यही जी बिल्कुल। तो भाजपा की दलील यही है कि दिल्ली का जो राजस्व था वो घाटे में था और उसकी भरपाई हमें करनी है, महिलाओं को सम्मान राशि भी देना है, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो रही है महिलाओं को सम्मान पैसा देने में। लेकिन शर्तें जो लगाई गई है उस पर क्या कहेंगे आप? शर्तें जो लगाई गई है, दिल्ली की महिलाएं होनी चाहिए, आप किसको लगता है कि अब महिलाओं में एक अविश्वास पैदा हो गया है कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा? जरूर अविश्वास का भाव पैदा हो गया। एक बात बता दी आपको कि उनको मौका दिया जाएगा कि आपको पूरा मौका मिलेगा, आपके पास जो दस्तावेज है उसको वेरिफिकेशन करवाइए, उसको साबित कीजिए कि हाँ मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, आपको पूरा लाभ मिलेगा योजना का। लेकिन सचिन, चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े वादे और घोषणा महिलाओं को लेकर कर रहे थे, तो उसमें तो ये शर्तें क्यों नहीं लागू की गई? चुनाव जीतने के बाद ही शर्त आप क्यों लागू कर रहे हैं? तो इस वजह से जो दिल्ली की महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अविश्वास का भाव उनमें पैदा हो रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो ये सीधी बात ये हो जाए कि विश्वास बना हुआ अविश्वास। तो आपको पहली बार मौका दिया है, अब आप शर्तें लागू कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं शर्तें लागू की गई? नहीं तो जी बिल्कुल सुफियान, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर भाजपा अगर शर्तें लागू कर रही है तो इसके ये मायने भी देखा जाता है, इस मायने से भी क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में जबरदस्त घोटाले हुए हैं। वहाँ एक व्यक्ति के नाम पर मतलब 500 मरीज को देख लिए गए हैं, एक व्यक्ति के नाम पर 500 मोबाइल नंबर रजिस्टर किए गए हैं। तो भाजपा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं इस पर भी ना घपलेबाजी हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ये शर्तें लाई है। ये भी तो एक पॉइंट है बोलने के लिए आपके पास। देखिए, बात तो राजनीति में बहुत सारी होती है, बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की बात अलग है। मोहल्ला क्लिनिक में इससे पहले अगर आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक की जो भी स्थिति हो, कागजी स्थिति जो भी हो, लेकिन जब कोई भी मोहल्ला क्लिनिक में जाते थे तो उनको सुविधाएं मिलती थी, उनको दवाइयां मिलती थी, उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे। सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, तो बिंदुवार तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये नहीं बताया गया है कि घोटाला हुआ है तो कैसे हुआ है। उसमें सिर्फ ये बताएगा, मैं पढ़ रहा था उसमें बिंदुवार तरीके से बताया, लेकिन घोटाला का आधार क्या ये नहीं है। घोटाला बयान है, उसमें घोटाला किया है, रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट की तस्दीक क्या है ये कौन तय करेगा? सुफियान, एक बात इसकी पुष्टि कैसे जी बिल्कुल, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सीएजी रिपोर्ट में ये जाहिर नहीं होता है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, वो काम सीबीआई करेगी, ईडी करेगी। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में बस इस बात को बताया जाता है कि किस काम में अनियमितता हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, इस बात को उसमें जाहिर किया गया है। और उसमें खुलकर सामने ये सारी बातें आई हैं कि दवाएं जो थी वो डुप्लीकेट थी, जो टेस्ट किए जा रहे थे मरीज के वो सही टेस्ट नहीं किए जा रहे थे, दवाएं जो मिल रही थी डॉक्टर और नर्स टाइम पर वहां आ नहीं रहे थे, मतलब कई दिन तक क्लिनिक जो बंद रहती थी। तो ये सब बात तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अनियमितता की आपने पेपर में अनियमितता की जो बात कही गई है, सीबीआई ईडी जो भी जांच करेगी, लेकिन पेपर का तो कोई आधार होना चाहिए ना। मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे हमारे पास आपका पैसा हमारे पास है 10,000, तो इसका क्या आधार है? होना नहीं चाहिए कब लिए थे। सीएजी रिपोर्ट तो आई है, सीएजी रिपोर्ट आई, लेकिन सीएजी में इसका जिक्र नहीं। आपने सीबीआई की बात कर दी है, ये अलग बात है, लेकिन अब किस मुद्दे पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लें। जी बिल्कुल, महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे, तो बीजेपी, मुझे लग रहा है बीजेपी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर योजना में जो है घपलेबाजी हो ही जाती है और हर लोग जो है पैसा लेने के लिए आतुर हैं, महिलाएं जो है पैसा लेने के लिए आतुर हैं, तो कहीं बीजेपी की डर लग रहा है कि कहीं इसमें घपलेबाजी ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे फूक कर बीजेपी सरकार दिल्ली में कदम उठा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ इस पे बोलना सही नहीं होगा।
बिल्कुल। बीजेपी सरकार बनने से पहले दो बातें बहुत बड़ी है। पहला, महिला सम्मान योजना, हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। दूसरी बात क्या कही थी पता है जी। जो मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी है उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके सुरक्षा कवच के लिए। तो क्या इस पर भी तो सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। महिला सम्मान की बात हो रही है, अब महिला सम्मान योजना समय पे लागू नहीं हो रही है। अब मीडिया कर्मी की बात हुई तो वो कहाँ गई? क्या मीडिया कर्मी के वादे पूरे होंगे या नहीं, ये भी सवाल है। जहां तक आपने रिपोर्ट की बात कही तो रिपोर्ट पार्टी की तरफ से बयान में जो भी बात कही जाती है तो पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाए ना। पार्टी तो बयान देती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम और आप ये बैठकर नहीं तय कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जी बिल्कुल। लेकिन सुफियान, आम आदमी पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है भाजपा सरकार के खिलाफ। दिल्ली लगातार भाजपा पर हमलावर हो रही हैं। देखिए, क्या बोल रही है भाजपा ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वे वादे धराशायी हो गए हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की सीएम, उन्होंने ये बात कही है कि मोदी ने जो कहा है वो पूरा किया है। वो आज का बयान है, 2 घंटे पहले का बयान है। इससे पहले आतिशी ने कहा है कि कब होगा 2500 रुपए का वादा पूरा, तो ये वादा पूरा करने की बात तो कह दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास वो कोई राजनीतिक हथियार नहीं जिसके जरिए वो बीजेपी को टक्कर दे सके, क्योंकि आतिशी है। आतिशी को कितनी समझ है पॉलिटिक्स की? आतिशी मैं मानता हूँ, हम लोग मानते कि आतिशी बहुत शक्तिशाली नेता है, पढ़ी लिखी नेता है, सिस्टम को जानती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जानती कैसे संचालित होती। केजरीवाल कहाँ है? वो कहाँ है? कैसे घेरेंगे? हार गए अलग चीज है, उनको तो इर्द गिर्द रहना चाहिए। जनता से भी वो मुखातिब नहीं हो रहे, जनता को भी नहीं बता रहे कि हम हार गए, क्यों हारे। आप तो पंजाब चले गए हैं। तो पंजाब चले गए, खबर है, लेकिन है कहाँ? कैसे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी, टक्कर दे पाएगी और जनता के मुद्दे विधानसभा में उठा पाएगी? क्या देखिए, आतिशी को प्रतिपक्ष नेता बना दिया गया, लेकिन केजरीवाल की क्या भूमिका रहने वाली, इस पर कोई सवाल नहीं है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो शायद केजरीवाल से जनता भी नाराज हो सकती है। कितने दिन हो गए चुनाव को? बिल्कुल महीने, लगभग एक महीने हो गए। केजरीवाल कहाँ है? बिल्कुल पंजाब गए हुए। कैसे रणनीति बनाएंगे कि आप बीजेपी को आप टक्कर दे सके? कोई इस आम आदमी पार्टी के पास कोई हथियार नहीं है। उनके तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई है। जी बिल्कुल सुफियान, लेकिन 8 मार्च की तारीख अब बीतने वाली है। तय दिल्ली सरकार को करना है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये कब आएंगे। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही है। हालांकि शर्तें लागू कर दी गई है, दिल्ली कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि महिलाओं के खाते में पैसे कब आते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए